दोस्तों हमारा 18 फरवरी को कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही आपको 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट एक और आ चुका है, उसमें मैंने आपको कुछ वस्तुनिष्ठ बताए थे, उसे भी आपको देख लेना है। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th वार्षिक परीक्षा केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो मैं आपको वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ उसमें 28 के 28 नंबर की वस्तुनिष्ठ आ जाए, क्योंकि आपको 6 सेट में पेपर आ रहे हैं, तो कुछ तो एकदम सिलेक्टेड आते हैं, कुछ आपके अलग हो जाते हैं। ओके, इसलिए दोस्तों आपको 15 से 20 आप वस्तुनिष्ठ फिक्स कर पाएंगे। दोनों आपको पार्ट जरूर देख के रखना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जिंदगी से यही सीखना है, मेहनत करो रोकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्न। पहला है हमारा 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंक कैसे निकालने पड़ते हैं ये आपको जरूर सीख के रखना है। जैसे ओके मैंने आपको पहले बताया भी था कि सार्थक अंक की हम बात करें तो देखिए जो अशून्य नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 अशून्य नंबर है। ओके, तो उसके आगे वाले जो जीरो होते हैं उनका महत्व नहीं होता, उसके बाद वाले जीरो का महत्व हो जाएगा। तो यहाँ के आपके कितना है तो 3 नहीं हो जाएगा, 1 2 3 है आपका। इन आगे वाले जीरो कोई महत्व ही नहीं होगा, इसलिए आपके इसमें क्या 3 सार्थक अंक होंगे। ओके, देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा अच्छे से। ओके, इसके कुछ रूल है, 4-5 पॉइंट में रूल आप पढ़ लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। आवर्त सारणी में समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु का आकार होता है बढ़ता है। जब भी आवर्त सारणी में हम क्या है ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा क्या परमाणु का आकार बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन सामर्थ्यता बढ़ती है। एक वर्ग में अगर ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो कौन सा क्या बढ़ेगा, अपचायक सामर्थ्य बढ़ेगा। नेक्स्ट है जल का एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंध रखता है, तो जल का एक अणु अधिकतम क्या है 2 हाइड्रोजन बंध रखता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्कीन जो ज्यामितीय समझौता दर्शाता है तो हो जाएगा आपका 2 मेथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन का जलना है, तो हाइड्रोजन का जलना क्या ऑक्सीकरण है, क्योंकि हाइड्रोजन का जलना क्या है, हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति जलेगा ऑक्सीजन में, तो यहाँ आपका ऑक्सीकरण होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, तो इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, तो अणु सूत्र कितना होगा। तो देखिए CH2 है, अणु सूत्र है, मूलानुपाती तो आपका CH2 है। अब अणु सूत्र क्या होते हैं, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, 2 नंबर में आपको होता है। साथ ही मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र में अंतर ही आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले मैंने आपको 2 नंबर में क्वेश्चन में बताया था। ओके, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, हो जाएगा आपका मैग्नीशियम से। आगे देख लेते हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं क्या परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। क्लास 12th में आप इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NH3 अणु में संकरण होता है, तो NH3 में जो संकरण होता है हमारा sp3 संकरण होता है। Cl यानी क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सर्वाधिक आपको ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका HClO4। नेक्स्ट है एक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज। अब दोस्तों हम देखेंगे किसानों की पूर्ति कीजिए। 2.005 में सार्थक अंकों की संख्या है। अब देखिए अगर दो अशून्य नंबर है तो उनके बीच वाले जो जीरो होते हैं उनकी मान्यता होती है, तो ये 2 नंबर तो हो ही जाते हैं, साथ ही जीरो की मान होगी, तो यानी 4 यहाँ हमारे पास सार्थक अंक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होती है, तो तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षक कितने होते हैं 9 होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगमण धातु है, आयरन एक आपकी संगमण धातु में आ जाता है। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक समानता कम होता है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनका गलनांक कम होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है आपका, तो माइनस से आपका 57 किलो जूल होता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के क्या है समानुपाती होती है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या डेडेस कहलाती है, तो उसकी एवोगैंद्रो संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या एवोगैंद्रो संख्या कहलाती है। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों अगर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 नंबर 3 में 4 नंबर महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ का पीडीएफ मटेरियल, तो आप क्या जिससे आप क्या कम समय अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तो 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, कुछ नॉर्मल सी फीस पे करके। डेडेस अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला होता है, तो हो जाएगा आपका क्या इसमें यानी पोटेशियम। नेक्स्ट है Ba बुंस ज्वाला यानी बेरिलियम बुंस ज्वाला में डेडेस रंग देता है, हो जाएगा सेव जैसा हरा रंग देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु में पाई बंद होते हैं, तो नाइट्रोजन अणु में कितने 2 पाई बंद होंगे। इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा को क्या है स्थिर रहती है, किसी भी जो विलगित निकाय है उसकी जो कुल ऊर्जा हमेशा क्या स्थिर रहती है। बर्फ के जल से पिघलने पर एंट्रोपी क्या होगी,
तो एंट्रोपी धनात्मक होगी, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी जब बढ़ रही तो वो धनात्मक, एंट्रोपी घट रही तो आपका क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर भी समझाया था कि जल की एंट्रोपी ज्यादा होगी कि बर्फ की एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, जल की एंट्रोपी ज्यादा होगी, बर्फ की कम होगी, क्योंकि जल क्या है अव्यवस्थित हो जाता है, फैल जाता है, जबकि क्या है जो बर्फ होता है वो स्थिर एकदम फिक्स उसका आकार हो जाता है। तो ओके, और एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था की माप है, जो जितना अव्यवस्थित होता है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो जल ज्यादा अव्यवस्थित होता है इसलिए जल की एंट्रोपी ज्यादा होती है, बर्फ एकदम व्यवस्थित रहती है, फिक्स रहती है, इसलिए बर्फ की एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। ओके, और जिसकी एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो धनात्मक, जिसकी एंट्रोपी घट रही है तो आपको कहते हैं ऋणात्मक। तो जब बर्फ से जब जल बनेगा तो वो क्या है, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, धनात्मक एंट्रोपी होगी। सत्ता देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 77 में पहला, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों से पहले भरे जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। ओके, अब बाउ का सिद्धांत भी हमारा इसी प्रकार से बताता है। ओके, जैसे एंट्रोपी एवं मुक्त ऊर्जा दोनों निकाय के दाब पर निर्भर करते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र असत्य है, मूलानुपाती सूत्र अलग है, अणुसूत्र अलग होता है। कार्बन में द्विबंध या त्रिबंध बनने की प्रवृत्ति होती है, तो आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, कार्बन द्विबंध त्रिबंध भी बन सकते हैं। ओके, जैसे एसिटिलीन में केवल पाई बंध होते हैं तो असत्य हो जाएगा, इसमें सिग्मा बंध भी आपको मिल जाएगा। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन का योगात्मक क्रिया देते हैं, संतृप्त लिखा असत्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की द्वैतिपत्ति पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। द्वैतिपत्ति यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कण के साथ व्यवहार भी करता है और तरंग के भांति व्यवहार करता है, ये द्वैतिपत्ति से तात्पर्य है। भली भांति बंद थर्मस फ्लास्क में बिलगित निकाय का उदाहरण है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिलगित निकाय का उदाहरण क्या है, भली भांति थर्मस बंद थर्मस फ्लास्क, वो बिलगित निकाय का उदाहरण है। आपके एक वाक्य में आ सकता है बिलगित निकाय का उदाहरण लिखिए तो आप इसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाब कम करने से क्वथनांक घट जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन और सल्फर के पहचान की लेगेन से परीक्षण द्वारा करते हैं, तो सत्य हो जाएगा। एल्केन में sp3 संगणक पाया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। स्थिर दाब पर किसी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा को एंथैल्पी कहते हैं, तो ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं, इस बार से सही जोड़ी दी है। जैसे पहले आपको है डेल एच माइनस टी डेल एस, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू होता है आपका डेल जी। फिर जेलार्ड विधि होता है तो आपका नाइट्रोजन का आकलन के लिए की जाती है। ब्रह्मांड की टॉपिक है बढ़ रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार आ चुका क्वेश्चन। अगर पूछा जाए ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, तो याद रखना है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे क्या है जो आपका हम क्या अवस्थित होते जा रहे हैं, दिन ब दिन क्या अवस्थित हो जाते हैं, अवस्थित होते जा रहे हैं, इसलिए क्या हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। डेली की बात करते हैं तो डेली आपका क्या आंतरिक ऊर्जा में अंतर है, दाव हो गया, दाव को कैसे पास्कल से नापा जाता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं सही जोड़िया। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, तो आपके जो लुईस क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा भी था पहले। तो सीएनजी, तो सीएनजी आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, फुल फॉर्म है। ओके, सल्फर का आकलन तो मैग्नीफिसेंस विधि द्वारा किया जाता है। सी तथा आपका कार्बन तथा हाइड्रोजन का जो आकलन किया जाता है वो लिविंग विधि द्वारा किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का हो जाएगा C6H5Na2 आपके नाइट्रोबेंजीन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला हमारा IUPAC का पूरा नाम लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे देख लेते हैं। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में अवस्था में वाष्प परिवर्तन कहलाता है, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, कि जिसमें क्या है कोई भी ठोस होता है द्रव में नहीं बदलेगा। होता क्या है, पहले कोई ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव से वाष्प में बदलेगा, लेकिन ऐसी कौन से वो परिवर्तन होता है जिसमें ठोस से सीधे क्या है वाष्प में बदल जाते हैं, तो ऊर्ध्वपातन में। ओके, जैसे आपका कपूर होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका IUPAC नाम बताना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए IUPAC नाम लिखने के पहले आपको क्या कार्बन का नामकरण देना, मान लिया से नाम दे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 नामकरण दे लिया। फिर आपको यहाँ OH जुड़ा हुआ है। ओके, तो OH जुड़ा हुआ कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो आपका और कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी एथ मैथ प्रोप है, यानी प्रोप आएगा आपको। ओके, तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर OH जुड़ा यानी ऑल जुड़ेगा, तो 2 प्रोपेनॉल। प्रोप यानी क्यों आ रहा, क्योंकि 3 कार्बन है। ऑल क्यों आ रहा, क्योंकि OH है, और 2 क्यों लिखा है, क्योंकि दूसरे नंबर पर है, तो 2 प्रोपेनॉल इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिगंशी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं, तो हम उसका साइन क्या होता है हमारा, तो I से दर्शाते हैं हम उसे। ओके, L से दर्शाते हैं। नेक्स्ट उत्कृष्ट गैस किन्हें कहते हैं, तो जिनके बाह्यतम कोश में NH2 NP6 व्यवस्था हो, वो ओके वो आपके क्या उत्कृष्ट गैस हम कहते हैं। ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, अगर ठोस का द्रव बदल रहा है तो एंट्रोपी हमारी क्या बढ़ेगी, धनात्मक होगी, क्योंकि अब जब ठोस रहेगा तो वो चीज फिक्स रहती है, जब द्रव बन जाएगा तो फैलने लगी, अव्यवस्था मचाने लगी, जब अव्यवस्था बढ़ने लगती है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है।
जैसे Al2O3 की प्रकृति कैसी, तो उभयधर्मी है। ओके, पूछा भी जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखिए, इस बार से भी क्वेश्चन आ सकता है या आपके विकल्प में भी आ सकता है, तो याद आपको रखना है। गैलुसेक का नियम क्या है, स्थिर आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होती है, ये आपका गैलुसेक का नियम है। संगमर तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपका इसे भी आपको तैयार कर लेना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको कहा सिलेक्टेड वस्तु बता दिए, पार्ट में कुछ बताए तो उन्हें भी आपको देख लेना है। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।